डियर एस्पिरेंट्स, विजडम ट्री आप लोग के साथ एक क्वेश्चन पूछने जा रहा है। एक क्वेश्चन आप लोग के समक्ष रखने जा रहा है। वो पूरे लोगों से जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बिकॉज़ अल्टीमेट चीज़ ये है कि आपको ये चीज़ डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस टाइप के अधिकारी बनना चाहते हैं। आप क्यों बीपीएससी ज्वाइन करना चाहते हैं। आप लोगों के मन में एक प्रश्न काफ़ी ज़्यादा कौतूहल मचा रखा है कि बीपीएससी का एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, बीपीएससी का एग्ज़ाम के अभी कोई जो वैसी ठोस प्रतिक्रिया नहीं आने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। उनमें से कुछ कारण जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो कारण ये है कि बीपीएससी जो डिमांड कर रही थी कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे खाली वैकेंसीज़ है उसको अकॉर्डिंगली दिया जाए, उसमें अभी कहीं ना कहीं लेट है, उस तरीके से क्रमबद्ध नहीं हो पाए हैं। उसके बाद जो पॉलिटिकल कहीं ना कहीं पेच रहता है कि इलेक्शन को मद्देनज़र देख करके वो कंडक्ट कराएं, एंड एट द सेम टाइम बीपीएससी के पास एक अभी ओवरलोड इस चीज़ का भी है कि जो टीआरई एग्जामिनेशंस ले रहे हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं मैन पावर उनके पास इतना नहीं है कि चीज़ों को वो उस तरीके से हैंडल कर सके। लेकिन उससे बड़ा विषय आप लोगों के समक्ष ये होना चाहिए कि कैसे हम अपने परिणाम को, इस परीक्षा के परिणाम को सुनिश्चित कर सकें ताकि जो बिहार है उसकी दशा और दिशा बदल सके। मैं आपको एक फैक्ट रखूँगा। मैंने कल आपको धीर झिंगरम सर का एक वीडियो के बारे में चर्चा किया था। धीर झिंगरम सर ने क्लियर कट ये बात को बताया, और अगर आप आज का हिंदुस्तान टाइम्स देखेंगे तो आपको उसमें एक न्यूज़ आई है रिगार्डिंग दिल्ली एजुकेशन सिस्टम, जिसमें उन्होंने क्लियर कट कहा है कि एज़ पर द सर्वे 9th क्लास में 1 लाख बच्चे 10 लाख में फेल किए हैं। मतलब कि इन एवरी 9 स्टूडेंट 1 स्टूडेंट हैज़ फेल्ड और 3 स्टूडेंट हैज जस्ट पास्ड विथ ग्रेस मार्क्स। तो सोचिए कि बिहार की परिदशा क्या होगा। कभी आप गवर्नमेंट स्कूल में जाइए, कभी आप थाने में जाइए, कभी आप ब्लॉक ऑफिस में जाइए, कभी आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में जाइए, और कभी आप नेताओं के ऑफिस में जाइए। सूरत का पता आपको चल जाएगा, दिशा का भी पता चल जाएगा, दशा का भी पता चल जाएगा, और जो वो आपको पता चलेगा वो बहुत ठोस पता चलेगा। मेरे कहने से ज़्यादा उस चीज़ की वेटेज है। मेरे भाइयों, मैं आपको यही बात कहना चाह रहा हूँ। रिसेंटली आपने देखा कि 20 दिन के अंदर इतने सारे पुल गिरे। जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो चरमराई हुई है, एजुकेशन की व्यवस्था चरमराई हुई है। धीर झंगरम साहब ने क्लियर कट कहा कि जो बिहार के सरकारी स्कूल के जो स्टूडेंट हैं उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। बहुत ख़राब इन द सेंस कि कहने का मतलब ये है कि जिस क्लास में वो पढ़ रहे हैं उस क्लास की उनकी बौद्धिक डेवलपमेंट नहीं है। नॉट इवन इन लिटरेसी, नॉट इवन इन न्यूमरेसी, नॉट इवन इन लैंग्वेज, एंड नॉट इवन इन पर्सनालिटी। एक सीरियस चैलेंज, सीरियस कंसर्न है मेरे भाइयों, सीरियस कंसर्न है। इस कंसर्न में मैं आपके समक्ष बस इस क्वेश्चन की उत्पत्ति कराना चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन पर सोचिए कि आखिर जो बीपीएससी में ज्वाइन किए हुए हैं और अधिकारी हैं, आखिर जो टीचर हैं, ये क्या हमारा कलेक्टिव फेल्यूर नहीं है कि हम जैसे लोग जो आज जिस संवेदनशीलता से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आखिर बिहार की ये परिदशा ऐसी कैसे है कि कोई संवेदना नहीं है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अधिकारी हो। किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ये आकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया, लेकिन उन पुलों का ऑडिट तो होता होगा।
उसमें क्वालिफाइड इंजीनियर्स, बेस्ट इंजीनियर्स वो होते होंगे। तो ये संवेदनशीलता मैं आप लोगों के अंदर इसलिए डाल रहा हूँ कि आप एक ईमानदारी के साथ अपने कर्मों को करें, आप अपनी पढ़ाई को करें, ताकि आपकी ईमानदारी लाखों बच्चों की ज़िंदगी बदल सके। आप अगर आप बिहार से हैं तो आप याद कीजिए आप अपने गांव को, आपको एक चीज़ महसूस होगा कि आप कितने प्रिविलेज्ड हैं उस चीज़ में कि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उनकी क्या, जो आपके इर्द गिर्द आपके पड़ोसी थे, आपके कुतिया भाई थे, आपके रिलेटिव थे, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, जिनकी शैक्षणिक व्यवस्था अच्छी नहीं रही, उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है उस फाउंडेशन लर्निंग के लिए। क्यों बिहार से हट कर के अलग दिल्ली में, मुखर्जी नगर, राजस्थान, कोटा में बच्चों को जा कर के तैयारी करना पड़ रहा है, जबकि बिहार के पास बेस्ट टैलेंटेड माइंड्स हैं। हैव यू एवर थॉट? इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों से ये एक निवेदन है कि आप बेहतर से इस एग्ज़ाम को समझिए, और जिनके पास रियली एक इच्छा है कि मुझे शासन में जा कर के बिहार की दशा बदलनी है, खुद को ईमानदारी के साथ कार्य करना है, तो आप मेहनत सुदृढ़ तरीके से करिए, इस एग्जामिनेशन को समझते हुए कीजिए। जिसके लिए मैंने आपको एक टॉप वो बनाया है, ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि आप कैसे इस एग्ज़ाम को समझ पाएंगे। ये एग्ज़ाम को समझना आपको बहुत ज़रूरी है, ईमानदार लोगों की बहुत ज़रूरी है। और जब आप अपनी एग्जामिनेशन को सुदृढ़ रखिएगा तो भी जा कर के दिशा बदल सकती है। आपको एक छोटा एग्जाम्पल के लिए कह दूं तो बिहार में जो नीट का पेपर चल रहा था, एक छोटे से सिपाही जो पुलिस प्रशासन के व्यवस्था में सबसे छोटी इकाई होती है, उसकी ईमानदारी से देखिए कितनी बड़ी तार और कितनी बड़ी चीज़ें लिंक हाथ में आई। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आपको मेहनत करना चाहिए, आपको अपने पर विश्वास करना चाहिए। और जो मैं तरीका आपको बताया हूँ कि टेक्स्ट बुक रीडिंग, रेफरेंस बुक रीडिंग एंड एट द सेम टाइम योर कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ कंसेप्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ताकि आप मेंस में बहुत बेहतर कर सकें। एंड एट द सेम टाइम मैंने आपको बोला कि आप बोलने की भी प्रयास कीजिए। आपके लिए एक फर्टाइल ग्राउंड है कि आप हिंदी भाषा के हैं, आप चीज़ों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप अपने साक्षात्कार को अपने आम जीवन में लाइए, ताकि इसकी बेनिफिट जो है आपको मिल सके। इसलिए इस क्वेश्चन पर ज़्यादा ना ध्यान दे करके कि कब एग्ज़ाम होगा, कितनी सीट आएगी, नो, यू डू नॉट ट्राई टू फोकस ऑन ऑल सच थिंग्स। गवर्नमेंट इज़ वरीड अबाउट दिस, they have to also show their progress report to the city, to the public। तो आप इस परिस्थिति में बेहतर तरीके से जाकर के टेक्स्ट बुक को पढ़िए, स्किल डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज दीजिए, बार बार पीवाईक्यू को कीजिए कि आपकी समझ बन सके, और अपने पर विश्वास कीजिए, जिस प्रोसेस में है उस पर विश्वास कीजिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए, रिजल्ट आपके हाथ में है। आप बिलीव कीजिए, जिन लोगों ने कभी उम्मीद नहीं किया था ना, उन्होंने अपनी उम्मीद से बड़ी चीज़ खड़ा किया है। आप देख लीजिएगा इस एग्जाम्पल को अपने इर्द गिर्द में। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आप यकीन मानिए आपसे बेस्ट कोई नहीं है। बस आपकी थिंग ये है कि आप अपने कैपेबिलिटी को और एबिलिटी को सही डायरेक्शन में ले जाएं, ना कि आप इन चीज़ों पर विचार करते रहें कि अभी तो आया नहीं है, अब आएगा, 30 सितंबर के बाद आएगा, ये होगा वो होगा। नो, दिस इज़ नॉट योर ड्यूटी माय डियर फ्रेंड। ये बात याद करके रखिए कि कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंसिया, ये स्किल अगर आप डेवलप करते हैं, दिस इज द असेट विच नो वन कैन टेक फ्रॉम यू। ये असेट आपको कोई से नहीं ले जाएगा आपसे, और अल्टीमेटली यही तो धार देगा, वो विषय तो धार नहीं देगा आपके तैयारी को। इसलिए आप इसमें एकदम स्टेबल होकर के फोकस्ड ब्रेन के साथ कार्य कीजिए, ताकि आप बिहार की सूरत बदल सकें, चाहे पॉलिटिकल फॉर्म में, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म में, चाहे जिस फॉर्म में आपको मिले।
क्योंकि बिहार की आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। जिस तरीके से एग्जामिनेशंस में आप जान रहे हैं कि किस टाइप की प्रोसेस चल रहा है, तो आपके जैसे लोग अगर आगे नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा सिस्टम का, आप बात समझिए। क्या आपके जैसे तैयारी करने वाले लोगों को फिर अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी? इस विषय को सोचिए कि आप सिर्फ अकेला अपने आप के लिए युद्ध नहीं कर रहे हैं। ये युद्ध आपकी उम्मीदों पर लाखों ग्रामीण बच्चों का है। इस चीज़ को जानिए। और ये तभी संभव है जब आपके जैसे ईमानदार लोग सिस्टम में जाएंगे, नहीं तो पुल गिरती रह जाएगी और सब चीज़ ढक जाएगा। बिहार की शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था गिरती जाएगी और सब चीज़ ढक जाएगा। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर फर्क पड़ता तो बिहार की सूरत जरूर बदलती। आप खुद जाकर के सरकारी विद्यालयों का, सरकारी अस्पतालों का, थाना का, ब्लॉक का जाकर के परिस्थिति को देखिए। आपके अंदर वो उबाल आनी चाहिए कि नहीं, बिहार की सूरत हमें बदलनी है, क्योंकि लाखों बच्चे पीछे जो खड़े हैं वो हमारे उम्मीद पर खड़े हैं। अन्यथा कोई माफिया आएगा और सारा सेट करके ले जाएगा। और आप लोग से अच्छी इस सच्चाई को कोई नहीं जानता। एवरी एस्पिरेंट इज अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग द रियलिटी ऑफ द फैक्ट। इसलिए मैं आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूँ, विजडम ट्री उम्मीद करता है कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और अपनी कैलिबर को इंक्रीज़ कीजिए। आप अपनी लर्निंग स्किल को इंक्रीज़ कीजिए। आप उन लोगों को सुनिए जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर काम किया है। आप उन लोगों की सुनिए जिन्होंने बिहार के भूमि के लिए इतना फर्टाइल ग्राउंड वो बनाए हैं, क्रिएट किए हैं। आप इसके धरोहर बनिए। और एक बात याद रखिएगा, बिहार के भूमि ने ना सिर्फ बौद्धिकता सोच सींची है भारतीय संस्कृति की, इवन पेट की बुभुक्षा को भी सींची है। बिकॉज वी आर द थर्ड प्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। हमें इसे पहले नंबर पे ले जाना है, ताकि हम पूरे भारत के नहीं, विश्व के भी जो बुभुक्षा है उसको शांत कर सके। दोनों रूप में, पेट और ब्रेन बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर बैलेंसिंग द ह्यूमन ग्रोथ, एंड बिहार इज हैविंग द कैपेसिटी ऑफ बोथ। तो इस चीज़ को रियलाइज़ कीजिए। आप इस देश के वीर योद्धा हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे इन बातों को। इसलिए आप तैयारी कीजिए। जय हिंद,